नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ सांस्कृतिक, कुछ पारिवारिक। तो मित्रों, आज हम इसी संदर्भ में आपके समक्ष हमारी पिछली चल रही श्रृंखला रश्मि रथी के अंतर्गत आए हैं। तो मैंने आपको मित्रों इंट्रोडक्शन दिया था कि रश्मि रथी एक ऐसा काव्य है जिसको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। एक ऐसे कवि द्वारा रचित है जिनको कोई खास परिचय की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा उनको जानता है। मित्रों, मैंने आपको फिर भी एक परिचय के रूप में वीडियो में उनका एक परिचय दिया, रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताने के बाद में रश्मि रथी के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये पुस्तक जो मैं आपको वाचन करके बता रहा हूँ उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मित्रों, रश्मि रथी जैसे कि सूर्य की किरण को बोलते हैं रश्मि, और रथी का मतलब उसका जो सवार होता है, रथ पर सवार है, यानी कि सूर्य की किरण के रथ पर सवार ऐसा व्यक्ति, ऐसा चरित्र जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम इस महाकाव्य को शुरू करने जा रहे हैं आपके समक्ष। महाकाव्य इसीलिए कहा है मित्रों कि ये बहुत बड़ा है और गुणों में बहुत ही महान है, इसीलिए मैं इसको महाकाव्य की संज्ञा दे रहा हूं। तो लीजिए, कहां से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपना काव्य शुरू करता है तो या तो अपना परिचय देता है या अपने काव्य का परिचय देता है। लेकिन यहाँ पे दिनकर जी ने काव्य का परिचय देने से पहले एक चीज और कही है कि मैं कौन सी चीज कह रहा हूं वही परिचय वाली बात है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको और हमको क्या पढ़ना चाहिए और किसको हमें नमन करना चाहिए वो बात बताई इन्होंने। यानी कि एक ऐसी चीज बता रहा हूं मैं, मतलब जिसको हमें सुनने में, देखने में हमेशा नमन नतमस्तक रहना चाहिए। मतलब अंधविश्वास की और पाखंड की ओर न जा करके ऐसे ही वीरों को, ऐसे महापुरुषों को हमें नमन करना चाहिए जो असल में नमन करने योग्य है। तो कौन है नमन करने योग्य, यहां से इन्होंने शुरू किया है। देखिए कहां से शुरू किया है। जय हो जहां, जय हो जलो जहां भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जले जहां भी अनल नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे नमन तेज को बल को। यानी कि तेज को और बल को नमन करो, ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को नमन करो जिसमें आग बसी हो। आग का मतलब है परिवर्तन बसा हुआ हो। मित्रों, ये व्याख्या नहीं है, बेसिक तौर पर मैं आपको इसको वाचन करके सुना रहा हूं। व्याख्या अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से व्याख्या कराई जाएगी। किसी वृंत पर खिले विपिन में, किसी वृंत पर खिले विपिन में फूल, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों पर आदि शक्ति का मूल। यानी कि जो खोजकर्ता होते हैं वो आदि शक्ति वगैरह नहीं खोजते हैं, गुणों में ही शक्ति खोज लेते हैं। और यानी किसी भी वृक्ष पर फूल खिले लेकिन नमन करने के लिए जड़ है। अर्थात कि कहने का भाव यह है कि मैंने आपको पहले भी परिचय दिया था कि ये जातिगत भेदभाव के आधार पर जो बातें चलती है उन्हीं के आधार पर ये महाकाव्य उन्होंने लिखा है, उन्हीं के आधार पर कृति लिखी है। तो उनका कहना है कि मूल में, यानी कि जो जिनको हम निम्न समझते हैं वो समाज का मूल है और उन्हीं को नमन करना चाहिए। फूल को तो हर कोई नमन करता है, वही बात आती है कि कंगूरे को हर कोई नमन करता है, नीम की ईंट को करना चाहिए। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें वही पूज्य प्राणी है, दया धर्म जिसमें वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही जिसमें भरी निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण जिसमें तपस्या त्याग। अर्थात कि यहाँ पर जो जातिगत बात आप सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हम किसको कह सकते हैं और पूज्य क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसमें। तो ऊंच नीच का भेद नहीं मानता है वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो लोग कहते हैं ना ज्ञानी, पंडित ही ज्ञानी होते हैं, उनके लिए कहा ये। दया धर्म जिसमें वही पूज्य प्राणी है। पूजने वाली भी वही बात आ गई, भगवान को पूजने वाली कोई खास बात नहीं है, प्राणी वही पूजना चाहिए जिसमें दया धर्म अच्छे गुण हो। और क्षत्रिय उसी को कहना चाहिए जिसमें निर्भयता हो, अर्थात कि जो लड़ता ही जाए अपने कुल के लिए, अपने देश के लिए निर्भय रहे बिल्कुल। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण जिसमें तपस्या की आग। ब्राह्मण उसी को कह सकते हैं हम जिसमें बिल्कुल तपस्या करने की आग हो। ये दिनकर जी के अकॉर्डिंग है, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहां तक तो उन्होंने कहा है। एक
और छंद है यहाँ पर, तेजस्वी सम्मान, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रस्ती अपना कर्तव्य दिखला के। यानी कि जो तेजस्वी होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, वो अपना कर्तव्य का मतलब अपनी कला दिखा के, अपना कौशल दिखा के और इतिहास में छाप छोड़ जाते हैं, अपना गुण दिखला के इतिहास में छाप छोड़ जाते हैं, अपने गुण को दिखला के। वो गोत्र और जाति बता के अपना सम्मान नहीं खोजते हैं। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, हीन मूल की और देख कर जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहास में लीक। यानी कि गलत लोगों की धारणा गलत ये है कि हीन मूल मतलब जो गलत मान रखा है उसको हीन कहेंगे, और मूल का मतलब जड़, नीचे वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको लोग बाग नीचा मानते हैं, वो असल में समाज का मूल है इनके अकॉर्डिंग। तो उनको देख कर लोग गलत कहे या ठीक, लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जो गुणी होते हैं, वो इतिहास में लीक खींच कर रहते हैं। इतिहास में लीक का मतलब अपना एक नया पन्ना लिख कर रहते हैं, इतिहास बनाकर रहते हैं। तो वो संकेत कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बतला रहा हूं जो इतिहास में लीक खींचकर अपना परिचय दे रहे हैं। अपना परिचय इस रूप में दे रहे हैं कि भेदभाव से ग्रसित कतई नहीं है, और भेदभाव जैसी कोई चीज होती नहीं है, उन्होंने ऐसा साबित कर दिया है। तो यहां तक तो था कि वो किसके बारे में बता रहे हैं। अब यहां से शुरू होता है कर्ण का परिचय। सिर्फ छोटा सा परिचय है, तो इस भाग में हम परिचय तक ही जानेंगे। जिसके पिता सूर्य थे, जिसके पिता सूर्य थे माता संती कुंती कुमारी, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उनका फलना हुआ भार पर बहती पिटारी। यानी कि जिसके पिता सूर्य थे, सूर्यदेव कर्ण के पिता माने जाते हैं, और माता उनकी कुंती थी, और वो कुमारी भी सती थी, ऐसी उनकी माता थी। सूत वंश में पला, सूत वंश में पला चखा भी नहीं माँ का क्षीर, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी रूपों में बड़ा ही वीर। यानी कि माँ का दूध तक नहीं पिया, सूत वंश में पला, क्षत्रिय होने के बावजूद भी सूत वंश में पला, लेकिन फिर भी इतना वीर निकला कि बहुत ही बड़ा वीर। और आगे आप इस महाकाव्य में, इस काव्य कृति में आप देखते जाएंगे कि कर्ण कितना बड़ा वीर, कितना बड़ा महावीर, कितना बड़ा दानवीर था। आगे एक और छंद है, देखिए, ये अंतिम छंद है इस परिचय में। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से, दानी जाति गोत्र का नहीं, जाति गोत्र का नहीं, पौरुष का बल का, जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का, बल का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्र, ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र का कर समस्त अभ्यास, अपने गुणों का किया करने सुविकास। यानी कि समर सूर यानी कि युद्ध में वीरता दिखलाने वाला, मन में भावुक, मन से भावुक मतलब भावनाओं में बह जाने वाला, स्वभाव से बहुत ही दानी, और जाति और गोत्र का नहीं, सिर्फ जाति गोत्र दिखा के अपना पौरुष दिखला के वो करता है, जाति गोत्र दिखला के नहीं, अपने गुण का, अपने पौरुष का अभिमानी मतलब उसको अभिमान था, गर्व था। ज्ञान ध्यान शस्त्र, और इनके अलावा भी युद्ध की जो चीज होती है, शस्त्रास्त्र लिखा हुआ है यहाँ पे, और शास्त्र जो वही ज्ञान के संबंध में अनेक चीजें प्रचलित थी उसी समय पे, का कर समस्त अभ्यास, यानी उन्होंने अभ्यास किया, सारा ज्ञान ध्यान योग सब कुछ का अभ्यास किया था। बहुत ही ज्ञानी निपुण महावीर सब थे, और इन्हीं सब का अभ्यास करके कर्ण ने अपने चरित्र का सुविकास किया, अपने गुणों का किया सुविकास। तो मित्रों यहाँ तक था कर्ण का परिचय। अब देखते हैं कि इस महाकाव्य में, इस काव्य कृति में, इस खंड काव्य में कवि कहां से शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि ये महाभारत काल की बात है कर्ण, तो महाभारत काल में कहां से शुरू कर रहे हैं और किस पृष्ठभूमि में कर रहे हैं, ये तो उन्होंने बता ही दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ कर्ण के चरित्र पर निर्भर है, ना कि उस समय की जो घटनाक्रम थी उसको साबित करने वाला। वैसे इसमें घटनाक्रम जो है बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी ये कोई प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है, सिर्फ काल्पनिक और काव्यात्मक कृति है। लेकिन इसका ध्येय
समाज में ऐसी कुरीति चल रही है जो जातिगत नाम पर चल रही है, उसको मिटाना और समाज में ये बताना कि असल में पूजनीय, असल में नमनीय वो व्यक्ति नहीं है जो समाज में उच्च लेवल पे अपने आप ही आ जाते हैं। असल में वो है जो संघर्ष करके, जो कर्म करके, गुणों को दिखा के, गुणों का प्रदर्शन करके समाज में आगे आते हैं और समाज में आगे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जातिगत आधार पे समाज में वही पूजे जाए जो जातिगत आधार पे ऊंचे हो। कहने का मतलब है कि जाति ऐसी कोई चीज है नहीं है, सिर्फ आदमी के गुण हैं। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी वीडियो के साथ में। एक बार पुनः धन्यवाद।